अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदेद कहता हूँ। हम गिनती की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की चौथी किताब है और मूसा की लिखी गई 5 किताबों में से एक है, और हम इसके 27वें और 28वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पिछली किस्त में हमने बात का इख्तिताम 26वें बाब की दूसरी मर्दमशुमारी पर किया था, और पहली मर्दमशुमारी सफर के शुरू में हुई जो कि पहला बाब था, और एक और मर्दमशुमारी 26वें बाब में हुई जो कि नई नस्ल के लिए थी, जो उनसे फर्क थे जो कि मुल्क मिस्र से निकले थे। पहली मर्दमशुमारी उनके लिए थी जो जंग पर जा रहे थे सफर के शुरुआत में, लेकिन ये दूसरी जो कि 26वें बाब में मौजूद है, नए मुल्क में दाखिल हों ताकि वादे के मुल्क को बतौर मिरास हासिल करें। और आज हम 27वें और 28वें बाब का मुतालिया करेंगे। 27वें बाब में नौजवान खवातीन के एक ग्रुप से मुलाकात करेंगे जो सलाफहात की बेटियां कहलाती हैं। उनके घराने में मिरास के ताल्लुक से एक मसला था और उन्होंने उसको मूसा के सामने पेश किया, और हम उन्हीं खवातीन के मुतल्लिक आज जानेंगे। और इस बाब में हम यीशु के मुतल्लिक भी जानेंगे जो मूसा के बाद लोगों का रहनुमा बना। और 28वें बाब में मुख्तलिफ कुर्बानियों के मुतल्लिक हम बात करेंगे। लिहाजा बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले हमारे आज के मेहमान डॉक्टर एहसाम को मैं खुशामदेद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खुदा आपको बरकत दे। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। डॉक्टर एहसाम, पिछले बाब में हमने मर्दमशुमारी के मुतल्लिक बात की और साथ ही उसमें सलाफहात की बेटियों का भी जिक्र था, और हमने उनके नामों को देखा जिसका ताल्लुक उनके कबीले से था। यहाँ 27वें बाब में हम एक बार फिर सलाफहात की बेटियों के मुतल्लिक बात करेंगे। अब मैं उन आयात को पढ़ने को हूँ। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप उन लड़कियों की ख्वाहिश और दरख्वास्त के मुतल्लिक बात करें। तब यूसुफ के बेटे मुनस्सी की औलाद के घरानों में से सलाफहात बिन हिफर बिन जल्लाद बिन मकीर मुनस्सी की बेटियां महला और नोहा और हिजला और मिल्का और तिर्जा हैं, पास आकर खैमा इज्तमा के दरवाजे पर मूसा और अलीजर काहिन और अमीरों और सब जमात के सामने खड़ी हुईं और कहने लगीं कि हमारा बाप बियाबान में मरा। पर वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कोरा के फरीक से मिलकर खुदाउन के खिलाफ सर उठाया था, पर वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा ना था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए, इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामले को खुदाउन के हजूर ले गया। खुदाउन ने मूसा से कहा, सलाफहात की बेटियां ठीक कहती हैं, तू उनको उनके बाप के भाइयों के साथ जरूर ही मिरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और बनी इसराइल से कह के अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो तू उसकी मिरास उसकी बेटी को दे देना। अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना। अगर उसके भाई भी ना हो तो उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना। और अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मिरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इसराइल के लिए जैसा खुदावन ने मूसा को फरमाया वाजिबी फर्ज होगा। लिहाजा शुरुआत में हम इन नौजवान खवातीन के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। सलाफाहत की बेटियां वो मुनस्सी के कबीले की नौजवान खवातीन में शामिल थीं, जिनका बाप मर चुका था और उनका कोई भाई ना था क्योंकि उस शख्स का कोई बेटा ना था। उन्होंने अदब से बात की। उनका एक ही ख्वाब था और वो उस चीज के बारे में बात कर रही थी जो मुस्तकबिल में होने वाली थी। वो मुल्क में दाखिल ना हुए थे और उन्होंने उस मसले का हल ना ढूंढा कि वो तब तलाश करेंगी। उन्हें खुदा के वादे पर यकीन था कि वो मुल्क में दाखिल होंगे। उनका ईमान था कि खुदावन ने कहा है लोग उस मिरास को पाएंगे, सो ऐसा ही हुआ। वो मनसी के कबीले से थी, बाप मर चुका था, भाई कोई नहीं था, और उन्होंने सच बात कही कि उनका बाप खुदावन से बगावत के बाइस मारा गया था। सही। और बाकी सब लोगों की तरह वो अपने ही फितरी गुनाह में मारा गया। गुनाह ही बस वो वजह थी जिसके बायस खुदावन नाराज होता और वो मिरास से दूर हो जाते। जी। ऐसा नहीं हुआ। सो उन्होंने अपने मामले को अच्छे तौर पर पेश किया, जिसमें ख्वाहिश भी शामिल थी, उसमें रास्तबाजी भी शामिल थी। जबकि उन्होंने मूसा के सामने उसे पेश किया, हम खुदावन की मिरास से बाज क्यों रहें जो कि हमारी मिरास है, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। क्या एक बेटी को ये हक नहीं कि वो अपने भाई की तरह मिरास हासिल कर सके?
کیا کسی عورت کو حق نہیں کہ وہ بیٹے کی مانند میراث کو پا سکے؟ ہمیں شریعت اس سے کیوں کر باز رکھتی ہے؟ موسیٰ نے دیکھا جو انہوں نے کہا وہ درست ہے، سو وہ یہ معاملہ خداوند کے حضور لایا، اور جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ان کے لیے یہاں پر ایک نیا قانون بنایا جو صرف ان کے مطابق نہ تھا بلکہ تمام نسلوں کے مطابق تھا۔ ان کی اس خواہش اور خداوند کی میراث کو مضبوطی سے تھامنے سے بعد میں آنے والی نسلوں کو مدد ملی، اور اس نے کہا نہ صرف اس معاملے میں بلکہ اگر کسی شخص کے بچے نہ ہو تو اس کی میراث اس کے بھائیوں کو دی جائے، اور اگر اس کے بھائی بھی نہ ہوں تو اس کے قریب ترین رشتہ دار کو دی جائے، یعنی کہ میراث قبیلے میں رہے۔ صحیح، مطلب نئے عہد نامے کی برکتوں میں عورت کے حصے کے متعلق بات ہم بعد میں کریں گے۔ صحیح۔ کیا خدا مرد اور عورت میں کوئی فرق کرتا ہے؟ اب مجھے یہاں رکنا ہے کیونکہ مطلب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس خواتین کے حقوق گھٹا دیتی ہے کیونکہ عورت مرد جیسی نہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں کہاں ملتا ہے جب خدا نے عورت کی تعریف کی اور کہا کہ مرد اور عورت کا میراث میں حصہ برابر ہے؟ سب سے پہلے حقوق کا پہلا باب اور دوسرا باب ذمہ داریوں کے بارے میں واضح طور پر بتاتا ہے۔ حقوق کے مطابق خداوند نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور اس کے بعد نر و ناری کو پیدا کیا، اور پھر اس نے ان دونوں کو ایک ایسی برکت دی، نہ صرف یہ، اور ان سے کہا بڑھو پھلو اور زمین کو معمور اور اور محکوم محکوم کرو، کرو۔ اور وہ ان دونوں سے مخاطب تھا، ان کے اختیارات پر غور کریں، اور ان دونوں کا اختیار سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے پرندوں اور زمین پر چلنے والی ہر ایک شے پر ہو، اور کون کس سے بالا تر ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اختیارات میں دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ جہاں تک دوسرے باپ کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، جب خدا نے حکم دیا تو اس نے آدم سے کہا چونکہ کسی کو خدا کے سامنے ذمہ داریوں کا لینا ضروری ہے، اور یہ انتظام خدا نے پیدائش میں کیا کہ باپ ہوگا اور پھر بیٹا ہوگا، اور یہ سب کچھ اسی طرح رہے گا۔ ایک ذمہ داری لینے والا اور ایک بتانے والا، ایک کام کرنے والا، یہ ایسے ہی کردار رہے ہیں۔ گا۔ سو خدا نے تخلیق کے ہر کام میں ترتیب بنائی، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی مقرب فرشتے ہیں۔ سو میں کہوں گا کہ یہ کام کے حساب سے معمولی کردار ہیں جو کہ تخلیق میں کائنات میں موجود ہیں، لیکن اختیارات میں دونوں ایک جیسے ہیں، اور نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے اور نہ مرد عورت کے بغیر۔ عورت آدمی سے ہے اور عورت آدمی کے وسیلے سے، دونوں ایک دوسرے کے بنا وجود میں نہیں رہتے، اور وہ اس کے بنا دنیا میں نہیں آ سکتے اور نہ ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کلام بہت سی باتوں میں برابری کا درس دیتا ہے۔ جب ہم روحانی مقام کی بات کرتے ہیں، در حقیقت ہمیں عورت کے متعلق حیرت انگیز چیزیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر انجیل میں خداوند نے ایمان کی عظمت کی باتیں کی ہیں، ایک بار غیر قوموں کے مردوں کے لیے، ایک ایک بار بار ایک ایک عورت کے لیے۔ عورت کے لیے، کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ جی ہاں، دونوں کا ایمان بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ اس نے پرانے عہد نامے میں شونیمی عورت کے متعلق وہاں بات کی تھی۔ سو جب خداوند لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور ان کے اختیارات کی بات کرتا ہے تو وہ دونوں ہی کی برابری کی یہاں بات کرتا ہے۔ اور اگر ایمان کی بات کریں تو مرد اور عورت کو نجات کہاں سے ملتی ہے؟ صحیح۔ اور اگر خدا پہ بھروسے کی بات کریں تو میں بائبل میں بہت سی عورتوں کو دیکھتا ہوں جو خدا سے رفاقت اور اس پر بھروسہ کرنے میں مردوں سے بہت بہتر ہیں۔ میں انہیں دیکھتا ہوں، جی، وہ مثالیں جو مردوں میں کم اور عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے کردار مختلف ہیں۔ لیکن ان کے کردار مختلف ہیں، لیکن ذمہ داریوں میں اختلافات ہیں اور ان کو قبول کرنے میں بھی۔ اور یہ اختلاف سنجیدہ ہے۔ کیا اس اختلاف سے عورتیں واقف ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایلی کاہن کے بیٹوں کی تربیت اچھی نہ تھی، اور یہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، لیکن جی، گردن کس کی ٹوٹی؟ باپ کی۔ باپ کی وہ ٹوٹی۔ سربراہ کیوں؟ تھا۔ کیونکہ اس کا ذمہ دار خدا کے آگے باپ ہے۔ صحیح۔ یہ ذمہ داری ہے، اور یہ حکم کی ذمہ داری تھا، اور اسی لیے جب خداوند آدم کو ڈھونڈتا ہے تو اس نے ہوا کو کچھ نہ کہا۔ اس نے کیا کیا؟ صحیح۔ پیدائش میں لکھا ہے کیونکہ تو نے حکم کی تکمیل نہ کی جو میں نے تجھے دیا، لیکن تو نے اپنی بیوی کی بات مانی تو وہ تجھ پر عدالت کرے مرد گی۔ اور عورت کے اختیارات میں برابری ہے لیکن ان کی ذمہ داریوں اور کردار میں فرق ہے۔ بالکل۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بارہویں آیت سے ہم موسیٰ کی موت کی خبر سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس پر اعتراض نہ کیا کہ اس نے وعدہ کی سرزمین کو نہ دیکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری فرق ہے۔ کیا آپ اس کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں؟
जी। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि मूसा की मौत बड़ा ही अजीब वाकया है। यहाँ तक कि हारून की मौत भी बड़ी अजीब थी। इलाही हुक्म जारी हुआ, उसे मरने दो। नहीं, मूसा हारून और उसके बेटों को कोहे हूर पर लाया और उसकी पोशाक उतारी, और जब उसके बेटे पोशाक पहन रहे थे तो हारून मर गया। अगर वो कोई मामूली शख्स होता तो अपने कपड़े उतारने से इनकार करता कि अगर वो अपने कपड़े उतारेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन पता चलता है कि खुदा के साथ ईमान से चलने से तारीक राहें भी रोशन हो जाती हैं उनके लिए जो खुदा पर भरोसा करते हैं। और मूसा को देखिए, और आप देखिए कि उनके हालात कितने मुश्किल थे, और हम जानते हैं कि मूसा उन्हें उस मुल्क में ना ला सका क्योंकि शरीयत उन्हें अंदर आने की इजाजत और नहीं मूसा देती। शरीयत की इक्कासी करता मूसा है। मर्दे शरीयत था, सही। वो लोगों को मुल्क में दाखिल ना कर पाया। और ये मामला हमें बोने और फिर काटने के असूल सिखाता है। और खुदावन ने उन्हें वजह बताई कि तुमने हुक्म की सरकशी की और वो दाखिल ना हो सका, क्योंकि एक बड़े इंसान का गुनाह भी बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि मूसा खुदा के लोगों की फिक्र करता है और खुदावन से ये कहता है कि ये लोग भेड़ें हैं और मैं इनके अंदर और बाहर आता जाता हूँ, क्योंकि ये भेड़ें मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं। और खुदावंद सरे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जुमात पर मुकर्रर करे जो इनका राहबर हो। और दरअसल इससे हम कुछ और सबक भी सीखते हैं कि मूसा के लिए खुद को यशवा समझना आसान था। वो उनके साथ साथ रहा, लेकिन यशवा और कालब दोनों ही पहले उम्मीदवार थे। अगर हम उसकी जगह होते तो कालब को चुनते, क्योंकि यशवा के ईमान से कम लेकिन कालब के ईमान के ताल्लुक से ज्यादा बातें हुई हैं। क्योंकि यशवा उसके साथ ज्यादा रहा, वो कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना किया। हालांकि इंसानी तौर पर यह बात वाज़ेह थी, लेकिन उसे खुदा के पास वापस जाना था ताकि इंतखाब कर सके, क्योंकि वो समझ सकता था कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। और ये मूसा की अच्छी बात थी। और दूसरी बात यह कि मूसा ने यशवा की हौसला अफजाई की थी, क्योंकि खुदावंद उसके साथ होगा जैसे वो मूसा के साथ था, और वो लोगों को उस मुल्क में दाखिल करेगा। और वो लोगों के सामने उससे लाया ताकि ताकि लोग उसे कबूल करें और अपने कुछ इख्तियार उसे दिए, ताकि लोग ये कबूल करें कि आगे के सफर में यशवा रहनुमा होगा। तो ईमानदार मौत के लम्हात का सामना किस तरह से करते हैं, या इख्तिताम तक कैसे पहुंचते हैं? अगले हिस्से पर जाने से पहले इस पर बात हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग मौत को हर बात का इख्तिताम और आने वाला खौफनाक सफर समझते हैं। लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है कि एक ईमानदार किस तरह से मौत का सामना करे और किस तरह मसीह मौत और जिंदगी को रोशन कर चुका है। हम एक बात कहते हैं और मेरा ख्याल है कि ये सही है। ईमानदार इंसान है, पर महज इंसान नहीं है। जी। अगर वो इंसानी तौर पर मौत का सामना कर रहा है तो मौत खौफनाक है। मौत आम इंसान के लिए खौफनाक है, चाहे मौत के लम्हात हो या उसके बाद का वक्त। लेकिन एक ईमानदार के लिए कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है, चाहे वो मौत के लम्हात हो या फिर उसके बाद का वक्त। और पालूस ने एक मशहूर बात कही कि जी तो चाहता है कि यहाँ से कूच करके मसीह के जाऊं, जिसका मतलब है कि मैं मौत से पहले बंद हुआ हूं। सो मैं सोचता हूं कि आजाद होके उड़ूं और मसीह के पास जाऊं, क्योंकि मौत के बाद तसल्ली है जिससे ईमानदार भर जाता है। लेकिन यहां तसल्ली की उसकी आंखें बंद हो गईं और ऐसे शख्स के सामने खोली गईं जिसके लिए वो तमन्ना रखता है। और ये ख्याल ही एक ईमानदार की सोच को बदलता है और मौत का सामना करने की हकीकत बदल जाती है। और हम जानते हैं कि मौत के लम्हात खूबसूरत नहीं होते, लेकिन वो जो सो जाते हैं और उनके सो जाने के लम्हात में एक इलाही रहनुमाई है। हाँ, बल्कि मौत के साया में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो जो यीशु में और सोते वो जो हैं। मसीह में सोते हैं वो खुद उनके सो जाने में उनका रहनुमा है। और ईमानदार ये बात जानता है, जब ये लम्हात आते हैं तो इलाही कुव्वत बख्शी जाती है और मसीह उसे गले लगाता है, एक माँ की तरह जब वो बच्चे को सुलाती है। और वो उसे तब तक गले लगाए रखता है जब तक उसकी रूह निकल ना जाए। और जो लाजर के बारे में कहा गया, ईमानदार के साथ उससे ज्यादा होगा। कलाम कहता है कि फरिश्तों ने ले जाकर उसे बाप अब्राहम की गोद में डाला और खुदा ने उसे सुलाया, और फरिश्ते उसकी रूह को जन्नत में ले गए और वो पुर इत्मीनान होकर गया। और इससे बहुत सारे ईमानदार मुस्कुराते हुए सो गए। सही। और इससे ईमानदारों और बाकी दुनिया में बहुत फर्क पैदा होता है। शुक्रिया। अब मैं 28वें बाब पर जाऊंगा और इसमें कुर्बानियों का तज़किरा है, और ये कुर्बानियां खास मौक़ों की हैं जिनमें इन्हें गुजराना जाता है।
हमें इन कुर्बानियों के मुतालिक बताएं जो इस बाब में है, इससे पहले कि हम ब्रेक के बाद इन कुर्बानियों के मुतालिक चंद बातों को पढ़ें। दर हकीकत यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें बात जरूर करनी चाहिए। जब वो अहबार के 23वें बाब में ईद से मुतल्लिक कुर्बानियों के बारे में बात करता है तो वो उन्हें मुकर्ररा ईदें कहता है, मगर यहाँ वो बात नहीं करता। वो मेरी आतशीन कुर्बानियां हैं जो मेरे लिए राहत अंगेज खुशबू हैं, और वो मेरी गजा हैं जो मुझे असुदा करती हैं। वो कहता है कि ये सारी कुर्बानियां खुदा को खुश करने के लिए गुजरानी जाती हैं। वो खुशी जो यकीनन खुदा को उन लोगों की बातों से नहीं बल्कि कुर्बानियों से मिलती है, और रोजमर्रा की खुशी मसीह से मिलती है। और ये बात कि रोजमर्रा की आतशीन कुर्बानियां ये बड़ी अहम बात है। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानियां और राहत अंगेज खुशबू मज़बा पर से एक दिन के लिए भी गायब नहीं होते, सही। और ना ही रात के लिए, बल्कि हो सकता है कि ये कुर्बानियां बढ़ जाएं। और यहाँ ये कुर्बानियां रोज के लिए ठीक हैं, है। हफ्तावार हैं जो कि सबत की कुर्बानियां हैं, माहवार हैं जो महीने के शुरू में गुजरानी जाती हैं, और कुछ कुर्बानियां ऐसी हैं जो मुख्तलिफ ईदों पर होती हैं, और वो उनका तस्करा करता है। और 29वें बाब में इस सिलसिले को फिर से शुरू करता है जहां वो खुदा की ईदों की बात करता है। कुर्बानियां इन सब में गुजरानी जाएं, लेकिन चढ़ावा और कुर्बानियां जिनका तस्करा यहाँ किया गया। सही। अब मैं कुर्बानियों से मुतालिक आयात पढ़ूंगा और चाहूंगा कि आप इस पर तबसरा करें। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के मेरा चढ़ावा यानी मेरी वो गिज़ा जो राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी है, तुम याद करके मेरे हजूर वक्ते मोइन पर गुजरानना। तू उनसे कह दे कि जो आतशीन कुर्बानी उन्हें खुदावंद के हजूर गुजरानना है वो ये है कि दो बेऐब यकसाला नर बर्रे हर रोज दायमी सोखनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया करो, एक बर्रा सुबह और एक शाम को चढ़ाना, और साथ ही ईफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें कूट कर निकाला हुआ तेल चौथाई हीन के बराबर मिला हुआ नजर की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। ये वही दायमी सुख्नी कुर्बानी है जो कोहे सीना पर मुकर्रर की गई ताकि खुदाउन के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। और हीन की चौथाई के बराबर मैं फी बर्रा तपावन के लिए लाना, मकदसी में खुदाउन के हजूर मैं का ये तपावन चढ़ाना, और दूसरे बर्रे को शाम के वक्त चढ़ाना, और उसके साथ भी सुबह की तरह वैसी ही नजर की कुर्बानी और तपावन हो ताकि ये खुदाउन के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। मैं चाहूंगा कि आप आधे मिनट में रोजाना की कुर्बानी के मुतालिक बताइए। रूहानी तौर पर हम उनसे क्या सीखते हैं? मज़बा पर आतशीन कुर्बानियां गुजरानी जाती थीं, सही। और हम इससे ये सीखते हैं कि मसीह वो खुशबू है जो खुदावन के हजूर पेश की गई थी जब उसने हलीमी और फरमाबरदारी से खुद को पेश किया, आजिज़ी से। सही। और जो बात हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा मसीह को खुदाम के सामने पेश करने की ज़रूरत है, और ये उसे पसंद है। वो चाहता है कि हम इबादत में मसीह को पेश करें और उसके सामने पेश करें, और हमें खुद ही मगन नहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि यही वो वाहिद जरिया है। सही। मतलब आतशी कुर्बानी हम हमेशा खुद ही मगन रहते हैं, हम खुद में गुम रहते हैं, लेकिन खुदा हमसे कुछ और चाहता है। लेकिन हम दुनिया में गुम रहते हैं, लेकिन खुदा के दिल की खुशी किस में है? जो उसे मसीह से मिलती है, और उस सब से जो मसीह मुझ में करता है, और वो खुदा की नजर में मसीह है। ठीक है, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। जो आतिशीन कुर्बानियाँ सब्बत पर गुजरानी जाती है, हम चाहते हैं कि उनकी वजाहत हो जाए और उन्हें सब्बत पर ही गुजराना क्यों जाता है? जब हम अहबार के 23वें बाब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबत के दिन का जिक्र हमेशा ईदों से जो पहले ईदों की आता बुनियाद है। है। ईदों की बुनियाद, गोया वो कहना चाहता है इन ईदों का मकसद ये था, खुदा आराम करना चाहता है और चाहता है कि आप भी आराम करें, और सबत में यही हुआ करता था। और हम देखते हैं कि रोजमर्रा की आतशीन कुर्बानियां थीं जिसमें बरा सुबह शाम कुर्बान किया जाता था। और यहाँ तक कि ये चढ़ावा रोजमर्रा की आतशीन कुर्बानियों के अलावा सबत के चढ़ावे ने रोजमर्रा की आतशीन कुर्बानियों की जगह ना ली। उसे आतशीन कुर्बानी के अलावा गुजराना जाता था क्योंकि वो लोग अभी तक मुल्क में दाखिल ना हुए थे, और इसमें आराम का तस्करा है। सो उसने कहा कि इस सूरत हाल में वो अपने पहले साल में 2 बरे कुर्बान कर दें, 2 यकसाला नर हों, और इसके साथ एफा के 10वें हिस्से के बराबर में कूट कर निकला हुआ तेल शामिल हो,
تاکہ انہیں خوشی اور اپنے ساتھ آرام کرتا دیکھ کے اسے مسیح کے پہلے پھل کا احساس ہوتا ہے، سو وہ مسیح کی راحت انگیز خوشبو کو معمول کے دنوں سے بڑھ کر لیپا کرتا تھا۔ صحیح۔ 11ویں آیت سے 15ویں آیت ماہانہ قربانیوں سے متعلق ہے جو ماہ کے شروعات میں ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ مہینے کے شروعات میں یہاں وہ قربانیوں کی بہت بڑی تعداد کی بات کرتا ہے۔ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہر مہینے کی شروعات میں 2 جوان بچڑے اور سبت کی قربانی ہر ہفتے کے اختتام پر گزرانی جاتی اور اس میں پہلے سال کے 2 برے شامل ہوتے اور ماہانہ قربانیاں ایسی نہ ہوتیں، اور وہ ہر مہینے کی شروعات میں گزرانی جاتیں اور جی۔ اس میں بہت بڑی تعداد قربانیوں کی جاتی، اور اور 7 برے اور 1 مینڈھا، اور 7 برے سال میں جو بے عیب ہوں، اور ہر ایک قربانی برے کے ساتھ نظر کی قربانی ہوتی تھی، اور ایفا کے 3/4 حصے کے برابر میدا ہر بچڑے کے لیے ہوتا، اور ایفا کے 5ویں حصے کے برابر مینڈھے کے ساتھ، اور پھر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر برے کے ساتھ۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کے لیے آتشین قربانی ہو، اور ان کے تپاون کے لیے میفی بچڑا صحیح۔ نفس ہان کے برابر ہو، روحانی مسیح ہے، مطلب؟ جسے خدا کی حضور ہر روز یاد کیا جاتا اور ہر ہفتے یاد کیا جاتا، جیسے ہم ہفتے کے نام یاد کرتے ہیں، غیر معمولی طریقے سے، لیکن یہاں کی راحت انگیز خوشبو کہیں گنا زیادہ پاک ہے، اور یہ روزانہ کی سوختنی قربانی سے بھی ہٹ کر ہے جو روزانہ گزرانی جاتی۔ گویا زندگی کے ہر ایک مسئلے میں ہر 24 گھنٹے مسیح ہی ہے جس سے خدائے واحد خوش ہے۔ وہ روزمرہ کی آتشین قربانی ہے اور یہ روزانہ کا چڑھاوا ہے، اور ہر ہفتے اور ہر مہینے مسیح کی قربانی خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ وہ اس خوشی کی بنیاد ہے جو ہم میں قائم کی گئی۔ صحیح۔ اب میں اگلے باب کی 16ویں آیت سے 25ویں آیت کی طرف بڑھوں گا۔ فسح کی قربانی جو کہ ہر سال فسح کی عید پر گزرانی جاتی۔ فسح کی ہر عید پر خمیری روٹی ہوتی۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسام اس بارے میں کچھ بتائیے۔ فسح کی عید پر کیا ہوتا تھا سب جانتے ہیں، جو فسح کا برہ ہے، جی۔ اور میرا خیال ہے، لیکن اس کے بعد وہ عید کی بات کرتا ہے جس میں 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائی جاتی تھی۔ اس نے کہا پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو، تم اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور یہ بات ایک سے زیادہ دفعہ آئی کہ تم پہلے دن اور 7ویں دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ان کی کوشش پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس کا انحصار اس پر ہے، صحیح۔ بلکہ تم آتشین یعنی خدا کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچڑے، 1 مینڈھا، 7 یکسالہ نر چڑھانا، اور یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کی نظر کے چڑھاوے اور خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا ہو جس سے تمہارا کفارہ دیا جائے۔ صحیح۔ لیکن ایسا پچھلی قربانیوں میں نہ تھا، کیونکہ جب وہ بے خمیری روٹی کی عید کی بات کرتا ہے تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اسی لیے گناہ کی قربانی کے لیے 1 بکرا تھا۔ تم صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی نظر کرنا، اور تم 7 دن تک آتشین قربانیوں کی یہ غذا چڑھانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور 7ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو۔ ٹھیک ہے، میں کہنا تمام چاہتا ہوں عیدوں کہ میں مختلف صورتوں میں قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، اور یہ قربانیاں بہت بڑی تعداد میں کی جاتی تھیں، جو احبار 23 میں لکھا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر۔ ڈاکٹر اسام ابھی ہمارے پاس 26 سے لے کر باب کے آخر تک کی آیات ہیں، اور اس میں پہلے پھلوں کے دن کا تذکرہ ہے۔ ہمیں بتائیے کہ پہلے پھلوں کا دن کون سا ہے، اور پہلے پھلوں کے دن سے متعلق قربانیاں کون سی ہیں؟ پہلے پھلوں کا دن اور ہفتوں کی عید، یہ 2 ایسی عیدیں تھیں جن کا تعلق سبت کے دن سے اگلے دن کے ساتھ تھا۔ صحیح۔ پچھلی قربانیوں کی بات کریں تو وہ تاریخ کے ساتھ تھیں، مثلاً کہ فسح 14ویں دن ہوتی تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں مہینے کا 10واں دن کفارے کا دن تھا۔ صحیح۔ باقی بھی یوں ہی تھے، لیکن ان عیدوں کا تعلق سبت کے دن کے بعد کے بالکل دنوں کا ٹھیک تھا، کہا آپ جو نے، کہ اتوار کا صحیح، دن تھا۔ بالکل سبت کے بعد۔ ہم سب پہلے پھلوں کے دن سے واقف ہیں، مسیح پہلا پھل تھا جو مردوں میں سے جی اٹھا، صحیح۔ اور ہفتوں کی عید جو اس کے 7 ہفتوں کے بعد آیا کرتی تھی، جو پینتیکوست سبت تھی۔ کے بعد کا دن پینتیکوست کا تھا جس کا تعلق روح القدس سے ہے، اور ان دونوں باتوں کا تعلق کلیسیا سے اسرائیل کے لوگوں کے مقابلے زیادہ ہے۔ صحیح۔ پہلے پھل یعنی مسیح کا جی اٹھنا، پینتیکوست یعنی پاکرو کا نزول، اور کلیسیا کا قیام جو کہ مسیح سے تعلق رکھتا تھا جو مردوں میں سے جی اٹھا، بالکل اور دونوں ہی کا دن اتوار کا ہے۔ وہ قربانیاں ہیں جو کہ ساری کی ساری ہی مسیح کی بات کرتی ہیں۔ صحیح۔ مسیح اور کلیسیا کے درمیان کوئی تعلق نہیں جب تک مسیح کی موت، اس کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کی بات کی بنیاد نہ ہو۔ اس بنیاد کے
सिवा बरकत का यहाँ पर कोई भी और जरिया नहीं है। गौर करें कि ईदों की, सबत की और बाकी चीजों की बुनियाद यही थी, दिन, हफ्ते, महीने और सारी जिंदगी। खुदा की बरकत है क्योंकि वो हर रोज मसीह की राहत अंगेज खुशबू को बड़े शौक से और बड़ी खुशी से लेता है। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम बाकी के मौक़ों और ईदों के मुतल्लिक अगली एक साथ में बात जारी रखेंगे। आइए मेहमानों से राय जानें। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने जाना कि मर्द और औरत खुदा की शबीह पर बनाए गए, ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर। ये सच है कि किरदारों और जिम्मेदारियों में फ़र्क है, लेकिन खुदा में इख्तियारात और कदर व अहमियत के हिसाब से दोनों बराबर हैं। हमने एक बात सीखी कि ईमानदार का मरना सो जाना है और ऐसा इलाही रहनुमाई के तहत होता है, और मरना नफ़ा है। हालांकि मूसा खुदा से रूबरू बातें करता था, लेकिन वो मुल्क में दाखिले से महरूम हो गया, जिसकी वजह उसका गुनाह था, क्योंकि बड़े शख्स का गुनाह भी बड़ा होता है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसाम, खुदा आपका भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, जो कुछ मसीह में आपका है उसे थामे रहें, उसे हरगिज फरामोश ना करें। मैं आपसे कहूंगा, हर रोज खुदावंद के कदमों में बैठना मत भूलें। इबादत में शिरकत करने को याद रखें। आयात के मुताले को मत भूलें। खुदावंद की रोजाना आसूदगी को ना छोड़ें। अपनी कमजोरियों को जानें और खुदावंद में पनाह लें और उसे बताएं कि मैं मेरास में अपने हिस्से का लुत्फ उठाना चाहता हूं। मैं दुश्मन को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे चैन का वक्त मुझसे छीन ले। कलाम से पहले का वक्त मेरी इबादत और मेरी परस्तिश है। जो मसीह में आपका है उसे मांगे, जो मसीह में आपका है उसके लिए लड़ें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।